हेलो एंड हाय एवरीवन। अब हम मूव ऑन कर रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 किसके बारे में बात करता है? क्वेश्चन नंबर बात करता है 9 चांदनी लिमिटेड के बारे में। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले उसको एक बार रीड करो, फिर उसको समझो। देन उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। जस्ट ठीक है। आई होप सो आपको दिख रहा है। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। चांदनी लिमिटेड अ पब्लिक कंपनी वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 2 लाख रुपीज। कंपनी की ऑथराइज कैपिटल कितनी है? 2 लाख। क्या कंपनी 2 लाख से ज्यादा के शेयर इशू कर सकती है? नहीं। ठीक है। डिवाइडेड इंटू इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। कितने रुपए का एक शेयर है? 10 रुपए का एक शेयर। इट ऑफर्ड टू अ पब्लिक 18,000 शेयर। कंपनी ने क्या करा है? कंपनी जब इशू करने गई है, कितने शेयर इशू करने गई है पब्लिक को? 18,000। ठीक है। पब्लिक अप्लाइड फॉर द 16,500 शेयर्स। कंपनी ने जो आवेदन करा है वो कितने शेयर्स के लिए करा है? कंपनी ने खरीदने के लिए आवेदन किया है वो 16,500 शेयर के लिए किया है। विच वर अलॉटेड अमाउंट वॉज पेबल आर एज फॉलोस। जो पैसा मिला है वो कैसे मिला है? 2 रुपए मिला है एप्लीकेशन पर, 3 रुपए मिला है अलॉटमेंट पर, 2.5 रुपए मिला है फर्स्ट कॉल पर, और 2.5 रुपए मिला है कंपनी को सेकेंड कॉल पर। टोटल कंपनी का शेयर का प्राइस कितना था? टोटल शेयर का प्राइस 10 रुपए था, और 10 रुपए इन टुकड़ों में कंपनी को क्या मिला? मिला। द ऑल द अमाउंट वर ड्यूली रिसीव्ड पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। क्वेश्चन ने क्या बोला? जो पैसा जब भी ड्यू हुआ था वो कंपनी को क्या हो चुका है? समय पर रिसीव्ड हो चुका है। आप लोगों को क्या करना है? जनरल एंट्री करना है। सबसे पहले मैं यदि आपका एग्जामिनर होता ना, तो मैं एग्जामिनर क्या होता, जो आपको उसने बोला है कि कंपनी ने कितने इशू करे हैं? 18,500 इशू करे हैं। देन मेरा क्वेश्चन होता, मैं 18,500 ना लिखकर मैं कितना लिखता आपको? 18,500 इंटू 9%। मैं लिखता है यहाँ पर कंपनी के जो शेयर है वो कितने सब्सक्राइब किए हैं? 6465 नंबर सब्सक्राइब। तो मैं आपसे पूछता कि आप बताओ, ये मेरा फिगर होता और मैं आपसे क्या बोलता? मैं आप लोगों को गूगली दे देता और आपसे बोलता कि पास द नेसेसरी जनरल एंट्री करो। मेरा जो क्वेश्चन होता ना, मैं एग्जामिनर होता, तो मैं ये नहीं देखता कि आप लोगों को आता है या नहीं आता है। मैं आपका सबसे पहले तो क्वेश्चन में देखता कि आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो कहाँ पर है। क्या आप चीजों को समझ पाते हो या नहीं पाते हो, या आप सिर्फ और सिर्फ क्या है, भेड़ चाल में चलने वाले स्टूडेंट हो? सर इससे कैसे बोल रहे हो आप? यस ऑफ कोर्स, मैं एग्जामिनर होता तो मैं ये चीजें आपकी टेस्ट करता, क्योंकि जो बड़ी बड़ी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन होती है ना, वहां पर आपके कंसेप्ट तो टेस्ट होते हैं, बट एग्जामिनर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी देखता है कि आप चीजें समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर यदि मैं बोलूँ कि सर इसमें क्या है, यहाँ तो हम जो सॉल्व करते हैं वो इस फिगर से सॉल्व कर लेते, 16,465 के बेसिस पर क्या, बट यहाँ पर होता नहीं होता, क्योंकि कंपनी क्या यहाँ पर शेयर इशू कर पाती? मेरा पहला क्वेश्चन होता कि क्या कंपनी यहाँ पर शेयर इशू कर पाती? नहीं, क्योंकि यदि आप देखोगे 16,509 डिवाइडेड बाय 18,500, तो ये कितना परसेंट आ रहा है? ये आ रहा है 89%। यदि कंपनी क्या है, कंपनी यदि पब्लिक के बीच में शेयर इशू करने गई है और यदि उसका सब्सक्रिप्शन 90% से कम है, तो कंपनी को क्या करना होता है? कंपनी को रिफंड करना होगा पूरा का पैसा, पूरा पैसा। और यदि आपका क्वेश्चन में जो फिगर है, यदि ये फिगर दे दिया जाता कि पब्लिक ने जो सब्सक्राइब करे वो इतने शेयर करे हैं, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं थी। आपको लिखना होता कि कंपनी का जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना है? 89% है, जो कि 90% से कम है। इसीलिए कंपनी का जो है आईपीओ, पब्लिक ऑफर, पूरी की पूरी तरह से डिक्लाइन हो जाएगा, और कंपनी को क्या करना होगा? 15 दिन में पैसा वापस देना होगा। ये क्वेश्चन मैंने क्यों समझाया ये पॉइंट? सर ये तो हमारे एग्जामिनर, बट यदि कोई एक्सपर्ट एग्जामिनर यदि आपकी एग्जाम में आता है और वो पेपर सेट करता है, तो वो इस तरीके से पेज फंसा सकता है। इसलिए याद रखना एक नॉलेजेबल बनने के लिए बहुत जरूरी है आप लोगों को। ठीक है। तो अभी तो जो सिंपल क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो अब हम लोगों की जो जनरल एंट्री बनेगी, क्या होगा? कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगी, देन उसके बाद में क्या होगा? हमारी जनरल एंट्री। तो हम लोगों को याद रखना है, जस्ट में। ठीक है। हमको जनरल एंट्रीज जो करना है वो किसकी बुक्स में करना है? जनरल एंट्रीज दोस्तों हमको करना है इन द बुक्स ऑफ चांदनी लिमिटेड। ठीक है। तो हम यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं, जस्ट में। मैं यहाँ पर आपको एक टाइमलाइन बनाना सिखाता हूँ। ठीक है। देखिए कंपनी को जो पैसा है, कंपनी जो शेयर इशू करेगी वो कितने करेगी? 18,000। बट उसको पैसा कितने पे मिलेगा? 16,000, क्योंकि सब्सक्राइब कितने? 16,500 है ना। तो हम यहाँ लिख लेंगे यूबीएस
राइट, कंपनी ने जो खरीदे हैं वो कितने खरीदे हैं? 16,500 शेयर खरीदे हैं। कंपनी को पैसा कितना मिलेगा? कंपनी को पैसा चार टुकड़ों में मिलेगा। एप्लीकेशन पर मिलेगा, अलॉटमेंट पर मिलेगा, देन फर्स्ट कॉल पर मिलेगा, देन सेकेंड कॉल पर मिलेगा। एप्लीकेशन पर 2 रुपया मिलेगा, अलॉटमेंट पर 3, फर्स्ट कॉल पर 2.5 और सेकेंड कॉल पर 2.5। ठीक है। यदि मैं देखूं तो एप्लीकेशन पर कितना पैसा मिलेगा? 16,500 इंटू 2, 16 दूना 32 और 33,000 रुपए कंपनी को क्या होगा? एप्लीकेशन पर मिलेगा। अलॉटमेंट पर कितना मिलेगा? अलॉटमेंट पर 3 के हिसाब से मिलेगा, तो 16 3 48, 48,503 तो टोटल कंपनी को मिलेगा 49,500 रुपए मिलेगा अलॉटमेंट पर। देन फर्स्ट कॉल पर कितना मिलेगा? फर्स्ट कॉल पर कंपनी को मिलेगा 2.5, तो हम लिख देंगे 16,500 इंटू 2.5, कितना हो गया? 41,250 रुपए मिलेगा फर्स्ट कॉल पर, और 41,250 ही कंपनी को मिलेगा सेकेंड कॉल पर। क्यों? क्योंकि 2.5 रुपए पर शेयर के हिसाब से मिलना है। ठीक है। यहाँ पर हमको समझ में आ गया, इस टाइमलाइन को देखकर हमको समझ में आ गया कि कंपनी को कब और कितना पैसा मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों हमको पता तो है कि कब कितना पैसा मिल रहा है। हम क्या करते हैं? फटाफट जनरल एंट्री पास करते हैं। सबसे पहली जनरल एंट्री क्या बनेगी? सबसे पहली जनरल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन सा शेयर है? इक्विटी शेयर है ना, तो हम लिख देंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पर नरेशन क्या हो जाएगा? हमारा नरेशन हो जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट। कितने की मिल जाएगी एप्लीकेशन मनी? एप्लीकेशन पर कंपनी को कितना पैसा मिला है? एप्लीकेशन पर कंपनी को 33,000 रुपए मिला है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? एप्लीकेशन पर 33,000 रुपए दोस्तों क्या कर देंगे? रिसिप्ट में दिखा देंगे। ठीक है। दूसरी एंट्री हमारी क्या बनेगी? जो एप्लीकेशन मनी कंपनी को रिसिप्ट हुई है, उसके बदले में कंपनी क्या करेगी? शेयर इशू करेगी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसका मतलब क्या हुआ? एप्लीकेशन मनी हमने क्या कर दी? ट्रांसफर कर दी। इसमें क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, बिंग एप्लीकेशन मनी। टीएफ का मतलब यहाँ पे क्या है? ट्रांसफर है। कितनी एप्लीकेशन मनी कंपनी को मिली थी? 33,000 रुपए मिला था कंपनी को। ये 33,000 रुपए कंपनी ने क्या कर दिए? ट्रांसफर कर दिए। ठीक है। देन उसके बाद में यदि मैं तीसरे नंबर पे बात करूं, तो तीसरे नंबर पे क्या होगा? अलॉटमेंट मनी क्या होगी? कंपनी की ड्यू होगी। तो हम क्या एंट्री करेंगे? इक्विटी। यहाँ पर देखिए, हम अलॉटमेंट मनी जो ड्यू होगी उसकी एंट्री क्या करेंगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हम एंट्री क्या करेंगे? अलॉटमेंट मनी ड्यू की। तो क्या एंट्री बनेगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हमारा नरेशन क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम नरेशन लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। नरेशन क्या लिखेंगे दोस्तों? हम यहाँ पर लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। कंपनी की अलॉटमेंट मनी क्या हो चुकी है? ड्यू है। अलॉटमेंट पर कंपनी को कितना रुपया मिलना था? देखिए, हमने यहाँ पर निकाला था। अलॉटमेंट पर कंपनी को 3 रुपए के हिसाब से मिलना था, और कितने शेयर पे मिलना था? 16,500 पे। तो टोटल अलॉटमेंट मनी हमारी जो ड्यू होगी वो कितने से होगी? कंपनी की अलॉटमेंट मनी ड्यू होगी 49,500 रुपए से। हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों? 49,500 से कंपनी की अलॉटमेंट मनी ड्यू हो जाएगी। ठीक है। देन उसके बाद में अलॉटमेंट मनी क्या कंपनी को रिसीव्ड होगी? यस ऑफ कोर्स। तो अलॉटमेंट मनी कंपनी को रिसीव्ड हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट एंट्री कर देंगे। हम एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने से हो जाएगी? 49,500 रुपए से दोस्तों हम लोगों की एंट्री हो जाएगी। और हम यहाँ नरेशन में क्या लिख देंगे? यहाँ नरेशन में लिख देंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बीइंग अलॉटमेंट मनी
रिसीव्ड, कंपनी को ये क्या हो जाएगा, ये जो अलॉटमेंट का पैसा है वो दोस्तों कंपनी को क्या हो जाएगा, रिसीव्ड हो जाएगा। अब इसके बाद में हमारी सिक्स्थ नंबर की एंट्री क्या आएगी, अब छठे नंबर की एंट्री आएगी कि जो फर्स्ट कॉल का पैसा है वो कंपनी का क्या होगा, ड्यू होगा। तो हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, दो कॉल है ना, तो फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल करेंगे। पहले तो हम क्या करेंगे, एंट्री इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, इस एंट्री का मतलब हुआ कि कंपनी को क्या है भी फर्स्ट कॉल का पैसा मिलना बाकी है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, नरेशन में लिख देंगे दोस्तों हम, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। कंपनी की फर्स्ट कॉल कितने से ड्यू होगी, देखिए हमने यहाँ पर कंप्यूटेशन किया था ना, ये टाइमलाइन बनाने से क्या फायदा हुआ, ये टाइमलाइन बनाने से हमको पता चल गया कि कहाँ पर कितना पैसा लिखना होता है। तो फर्स्ट कॉल कितने से ड्यू होगी कंपनी की, 41,250 से। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जस्ट हमें 41,250 रुपए से हमारी क्या कर देंगे, फर्स्ट कॉल को ड्यू कर देंगे। अब ये पैसा जो है, क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं कि कॉल्स इन एरर है या व्हाट्सएवर, तो हम क्या करेंगे, 41,250 से ही इसकी क्या कर देंगे, रिसिप्ट की एंट्री कर देंगे। जब रिसिप्ट की एंट्री बनेगी तो रिसिप्ट की एंट्री क्या बनेगी, कंपनी के पास पैसा आएगा तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, किस नाम से आएगा, ये पैसा आएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल के नाम से। तो हम लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। कितना हो जाएगा कंपनी को, ये 41,250 रुपए है, ये पूरा का पूरा दोस्तों क्या हो जाएगा, ये 41,250 रुपया हमारा कंपनी को दोस्तों रिसीव हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर कर देंगे, यहाँ पे नरेशन में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर नरेशन में लिखेंगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसिप्ट, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, ठीक है। देन इसके बाद में हम जाएंगे यहाँ पर, जनरल एंट्री के लिए जगह कम पड़ेगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सातवें नंबर की एंट्री करेंगे। हमारी क्वेश्चन ने क्या दिया था, सातवें नंबर पर जो सेकंड कॉल था, सेकंड कॉल क्या होगा, ड्यू होगा। तो हम एंट्री क्या करेंगे, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, सेकंड के साथ में फाइनल लिखेंगे क्योंकि ये आखिरी कॉल है। तो हम क्या लिखेंगे एंट्री में, हम एंट्री में लिखेंगे इक्विटी शेयर, जस्ट में हम यहाँ पर एंट्री में क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से हो जाएगी फाइनल कॉल, देखिए हमको पता है सेम अमाउंट की फर्स्ट कॉल भी की भी 2.5 रुपए की थी और सेकंड कॉल भी कंपनी की क्या है, 2.5 रुपए की है। तो हम कितने से लिखेंगे इसको, डेबिट और करेंगे कितने से, 41,250 रुपए से हमारी कॉल क्या हो जाएगी दोस्तों, ड्यू हो जाएगी सेकेंड कॉल। अब ये सेकेंड कॉल का जो पैसा है वो क्या है, कंपनी को रिसिप्ट होगा। यहाँ पे नरेशन में क्या लिखेंगे, यहाँ पर नरेशन में लिखेंगे बीइंग सेकेंड कॉल मनी ड्यू, ठीक है। इसके बाद में हम आठवें नंबर पे क्या करेंगे, आठवें नंबर पे ये जो सेकंड कॉल ड्यू हुई है कंपनी की वो क्या हो जाएगी, रिसिप्ट हो जाएगी। तो हम एंट्री क्या करेंगे, रिसिप्ट होगी तो कंपनी के पास क्या है, पैसा आएगा। तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। हम यहाँ नरेशन में क्या लिख देंगे, नरेशन में लिख देंगे बीइंग सेकंड कॉल कॉल रिसीव्ड, ठीक है। कितने से हो जाएगी, ये सेकेंड कॉल कंपनी को रिसीव हो जाएगी 41,250 रुपए से, 41,250 से। अब हम जर्नल एंट्री का यदि टोटल लगाएंगे, तो आप जर्नल एंट्री का जब भाई लोग टोटल लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 3,30,000 रुपए जो है वो हमारा जनरल एंट्री का क्या हो जाएगा दोस्तों, टोटल हो जाएगा, ठीक है। कैसे, 41,250, 41,250 कितने हो गए, 40 और 40 80 और दो 82, 82,500 तो ये हो गया।
फिर उस तरीके से ये हो जाएगा 82 दूना वो, उस तरीके से आप टोटल लगाओगे ना, तो जो टोटल आपका होगा वो कितना होगा, 3,30,000। आप टोटल करके देख लेना। देखिए बेसिकली मैथमेटिक्स में आपको यहाँ पर सिखाने नहीं बैठा हूँ, मेरा अल्टीमेट टारगेट है कि आप लोग क्या करो, जनरल एंट्री को समझो क्यों बन रही है, डेबिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर बताया गया था चांदनी लिमिटेड ने क्या करा है, शेयर इशू करा है। जनरल एंट्री को एक बार मेरे साथ समझो। यहाँ पर जो टाइमलाइन बनाने का रीजन था, टाइमलाइन ये जो बनाई है उसका रीजन क्या था, कि हमको पता चल सके किस स्टेज पर कंपनी को कितना पैसा मिलेगा। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हर क्वेश्चन में ये कोशिश करना टाइमलाइन बना लो, ताकि आपका जो क्वेश्चन है आधा क्या हो जाएगा, जो फिगर टर्म्स होती है वो आपकी क्या हो जाएगी, क्लियरिफाई हो जाएगी, कि आपको सिर्फ देखकर फिगर लिखना है। पहली एंट्री जो हमने बनाई वो बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन करी, क्योंकि कंपनी को क्या होगा, पहले पैसा मिलेगा, उसके बदले में कंपनी क्या करेगी दोस्तों, शेयर इशू करेगी, ठीक है। देन उसके बाद में दूसरी एंट्री में हमने शेयर अमाउंट क्या करा, ट्रांसफर करा। तीसरी एंट्री में हमने क्या करा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को की मनी को ड्यू करा। चौथी में अलॉटमेंट मनी हमको क्या हुई, रिसीव हुई। पांचवें नंबर की एंट्री में हमने क्या करा, फर्स्ट कॉल को ड्यू करा। छठे नंबर की एंट्री में हमको फर्स्ट कॉल मनी क्या हुई, रिसीव हुई। सातवें नंबर की एंट्री में हमने सेकंड कॉल को ड्यू करा, और आठवें नंबर में हमको क्या थी, सेकंड कॉल दोस्तों रिसीव हो गई। आई होप सो दोस्तों आपको ये एग्जांपल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया। यदि कुछ भी आपको इस क्वेश्चन में डाउट लगता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछो। स्पेसिफिक एक सेक्शन बनाया है मैंने क्या, वेबसाइट के अंदर, जहां पर आप लोग मुझसे डाउट पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच दोस्तों।